पाकिस्तान के खिलाफ चांद नासिर के 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा, हुकूमती पॉलिसियों की रोशनी में हाइब्रिड वॉर का मुकाबला करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, अफगानिस्तान अमन अमल, मगरबी सरहद के साथ बाढ़ लगाने और ऑपरेशन रद्दुल फसाद से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। भारतीय फौज की LOC बेडोरी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग तबादले में चकवाल के रिहायशी पाक फौज के हवालदार लियाकत शहीद। भारती ने पाक फौज की चौकियों और शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान की इत्तला। पाक फौज ने LOC पर भारत का जासूस ड्रोन मार गिराया। भारत का जासूस ड्रोन चकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में आ गया था। पाक फौज ने रवासार भारत का ये 11वां जासूस ड्रोन मार गिराया है। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में कार सवार खातून के साथ मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। गुजरावाला जाते हुए गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तो खातून मदद के लिए गाड़ी से उतरी। 2 मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर क्रोल जंगल में ज़्यादती का निशाना बनाया। खातून के 3 बच्चे कार में डरे सहमे बैठे रहे। वाक़े का मुकदमा दर्ज। तोशाखाना रेफरेंस में गैर हाजिरी पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर नवाज शरीफ का केस अलग कर दिया। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। अदालत का 7 रोज़ में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश करने का हुक्म। अदम पेशी पर जायदादें मुंजमद की जाएंगी। अदालत ने कहा, तफ्तीशी अफसर इंटरपोल समेत नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए ठोस इक़दाम करें। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। नई मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स की एडवाइस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ हाइपरटेंशन, इमराज क़ल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। कोरोना में सफ़र से नवाज शरीफ की ज़िंदगी को सख्त खतरा लाहक हो सकता है। नवाज शरीफ की सरेंडर करने के अहकामात पर अमल दरामद रोकने की भी दरख्वास्त। नवाज शरीफ की दरख्वास्त में लिखा गया है कि जिस जज ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाई वो मिस कंडक्ट पर बरतरफ हो चुका। जज का बरतरफ होना सज़ा का लदम करार देने के लिए काफ़ी है। करप्ट कभी भी बहादुर नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, जो कल तक कहते थे नवाज शरीफ आने को बेताब हैं, आज बता रहे हैं हमने उन्हें कहा है कि आप ना आए। अवाम को जद्दा भागने का ड्रामा भी याद है। एक केस है तोशाखाना केस। उनका इल्जाम है कि आपने इस पे रूल्स के खिलाफ वर्जी की है और कम पैसा डाला है। सारे केसेस है, ये सारे के सारे ना सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मजाक है। बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात को सियासी और मजाक करार दे दिया। मीरपुर खास में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हिसाब तोशा खाने का नहीं, 18वीं तरमीम और NFC का लिया जा रहा है। हिम्मत है तो 18वीं तरमीम और NFC देने पर FIR काटें। ऑपोजिशन केसेस भुगत रही है तो उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। वाज़े नजर आ रहा है, एक नहीं 2 पाकिस्तान है। पूछा, वजीर आजम के खिलाफ JIT कब बनेगी? बिलावल जरदारी की जानिब से एहतसाब को मजाक का नाम दिया जाना गलत हरकत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, सिंध पर 13 साला राज के बावजूद बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से बड़ा मजाक कोई नहीं। पीपल्स पार्टी ने अपने कायदीन को बचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की मुखालफत की। मुस्लिम
मुस्लिम लीग नून ने आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर के तबादले और सीसीपीओ लाहौर की तैनाती को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने दरखास्त में एतराज़ उठाए कि हुकूमत ने सियासी मकासद के लिए आईजी पंजाब को तब्दील किया है। नए आईजी इनाम गनी और सीसीपीओ उमर शेख के तकर्रुर को कलअदम करार दिया जाए। लीगी रहनुमा की दरखास्त पर आज समाअत होगी। वज़ीर आला पंजाब से नए इंस्पेक्टर जनरल इनाम गनी की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सूबे में अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा क़याम अमन के लिए आवाम की तौक़ात पर हर सूरत पूरा उतरना होगा। उधर नए इंस्पेक्टर जनरल इनाम गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सीसीपीओ लाहौर हो या कोई और पुलिस अफसर सब मेरे मातहत हैं। पुलिस में कोई ग्रुपिंग नहीं, वही करेंगे जो कानून के मुताबिक ठीक होगा। जो अफसर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा ओहदे पर नहीं रहेगा। कराची पर सियासत की तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों को जूते पड़ेंगे। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कराची के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान फौरी तौर पर शुरू करना पहली तरजीह है। इस सिलसिले में तकरीर और बयानात से आगे बढ़कर काम करना होगा। दूसरी जानिब वफाकी वजीर मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची की तरक्की अव्वलीन तरजीह है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। फर्जंदे जरदारी ने कोरोना पर भी सियासत की। वजीर आज़म इमरान खान ने कराची को तारीखी तरक्याती पैकेज दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेक्रेटेरिएट ग्रुप के कैडर पर इजाफी पोस्टों की मंजूरी दे दी। ग्रेड 21 के लिए 15, ग्रेड 20 की 29 और ग्रेड 19 की 44 पोस्टों का इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक अफसरान को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में शामिल होने का मौका मिलेगा। क़वायद में तरमीम सेक्रेटेरिएट ग्रुप की प्रमोशन इम्कानात में नुमाया इजाफा करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर रूस में मौजूद। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत। ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल समेत ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए अपना मिसालिहाना किरदार खुलूस नीयत से अदा करता रहेगा। कोरोना वबा ने मजीद 9 जानें ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 6359 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 426 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,99,659 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 6,794 रह गई। अब तक 2,86,506 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। आगाज अहम खबर से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासिर 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी मफादात को हुकूमती पॉलिसियों से हमआहंग रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किन अमूर पर गौर किया गया, जानेंगे खालिद महमूद से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम को खित्ते और मगरबी सरहदों की सूरत हाल, पाक अफगान अमन अमल और ख़ास तौर पर LOC पर ब्रीफिंग दी गई। DGISPR के मुताबिक फोरम में मगरबी सरहदों पर फेंसिंग और ऑपरेशन रद्दुल फसाद का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में कोरोना वबा, टिड्डी दल और पोलियो मुहिम से मुतल्लिक इक़दामात पर गौर किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमती पॉलिसियों की रोशनी में पाकिस्तान के खिलाफ चंद अनासिर की 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी मफादात को हुकूमती पॉलिसियों से हम आहंग रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। इलाकाई और स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में हर्बी तैयारियों को जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल की पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर असरात का भी जायजा लिया गया। DGISPR का कहना है कि कमांडर्स को हिदायत की गई है कि ऑपरेशंस में मसरूफ एहलकारों की वेलफेयर का ख्याल रखा जाए। आर्मी चीफ ने पाक फौज के बुलंद मोराल को सराहा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से पाक फौज का हवालदार शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने बिडोरी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की चौकियों और शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 39 साला हवालदार लियाकत शहीद हो गया, जो जिला चकवाल का रिहायशी था। पाक फौज की जानिब से भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया गया, जिसमें दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान की इत्तला है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी करने वाला एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर LOC के चकोटी सेक्टर पर गिराया गया। ये क्वाडकॉप्टर LOC पर पाकिस्तानी इलाके में 500 मीटर तक घुस आया था। DG ISPR ने बताया कि LOC की खिलाफवर्जी की बिना पर रवां साल गिराया जाने वाला ये 11वां भारतीय क्वाडकॉप्टर है। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में कार सवार खातून के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। खातून डिफेंस में रिश्तेदारों से मिलकर गुजरांवाला जा रही थी। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तो खातून मदद के लिए गाड़ी से नीचे उतरी। 2 मुलजिमान ने गन पॉइंट पर खातून को क्रोल जंगल में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। लाहौर का इलाका गुजरपुरा, जहां पर कार सवार खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती का मुबैना वाक़या पेश आया। गुजरांवाला जाते हुए गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तो खातून मदद के लिए गाड़ी से नीचे उतरी। 2 मुलजिमान ने गन पॉइंट पर खातून को क्रोल जंगल में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। खातून के 3 बच्चे भी कार में सवार थे। खातून के 3 बच्चे कार में डरे सहमे बैठे रहे। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लाहौर का इलाका गुजरपुरा, जहां पर कार सवार खातून के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या हुआ। गुजरांवाला जाते हुए गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तो खातून मदद के लिए गाड़ी से नीचे उतरी। 2 मुलजिमान ने गन पॉइंट पर खातून को क्रोल जंगल में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। लाहौर पुलिस ने मुलजिमान का खाका तैयार कर लिया। खातून की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में भी ज़्यादती साबित हो गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस अफसरान ने जाए वक़ुआ का खुद भी दौरा किया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए CIA और इन्वेस्टिगेशन की मुश्तरका टीमें काम कर रही हैं। खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। लाहौर पुलिस ने मुलजिमान का खाका तैयार कर लिया है। खातून की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट, इस मेडिकल रिपोर्ट में भी ज़्यादती साबित हो गई है। पुलिस ज़राए की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। लाहौर पुलिस ने मुलजिमान का खाका तैयार कर लिया है। इसी बारे में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, जानेंगे अपने नुमाइंदे नुमान शेख से। नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी नबीला, इस वाक़े के बाद जो है उस खातून का मेडिकल करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट जो है वो अब से कुछ देर कबल पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद CIA पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की 4 के करीब टीमें बनाई गई हैं। एक टीम जो है वो इस तमाम तर के करीबी इलाका जो जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है, जबकि एक टीम जो है वो खातून को लेकर साथ DIG इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस आई थी, जहाँ पे उन्होंने खाका तैयार किया। खाका, पुलिस का ये कहना है कि अभी मीडिया को इस तरह से नहीं दे रहे कि उन्हें शक है कि अगर ये खाका इशू हो गया तो कहीं जो मुलजिम है वो इधर उधर रूपोश ना हो जाए, इसलिए पुलिस जो है पहले मुलजिम की गिरफ्तारी पर जोर दे रही है। पुलिस का ये कहना है कि तमाम तर इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो साबका ऐसे वाकयात में मुलव्विस अफराद है, मुलजिमान है, उनसे भी तफ्तीश की जा रही है।